नए साल पर बदलेगा भिवानी रेल स्टेशन का नक्शा। बीकानेर मंडल के डीआरएम बुधवार को भिवानी रेल स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर यात्रियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली और यात्रियों की परेशानियों को मौके पर ही दूर किया। साथ ही उन्होंने स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। डीआरएम ने पत्रकारों को बताया कि भिवानी रेल स्टेशन नए वर्ष पर एक नए नक्शे के रूप में नजर आएगा। भिवानी रेल स्टेशन को अमृत योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत स्टेशन का नवनिर्माण करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए 2 नए प्लेटफॉर्म स्टेशन पर बनाए जाएंगे। बीकानेर मंडल में मेरा पहला निरीक्षण है, वो हम लोगों ने आज सुबह 8:30 बजे से शुरू किया है रेवाड़ी से, और अभी हम लोग भिवानी पहुंचे हैं। हमारे साथ में हेडक्वार्टर के जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं वो हैं, और डीआरएम बीकानेर हैं, उनकी टीम है, और पूरा प्रयास है कि शाम को जहां तक अधिक से अधिक पहुंच पाएंगे, हिसार, सिरसा या उसके आगे, वहां तक हम लोग जाएंगे। इस पूरे खंड पे जो सेफ्टी वाले जो वर्क्स हैं और यात्रियों की सुविधा से संबंधित जो वर्क्स हैं, उन सब का एक ओवरव्यू, उनके ऊपर जो हम लोगों को आगे त्वरित करने के लिए जो कार्रवाई करनी है, उसके लिए हम लोग कुछ उनको देख के निर्णय ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी काम करना है। आप सभी को पता है कि ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है रेल यातायात के लिए। यहाँ पे पावर प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, यात्रियों के लिए भी ये एक बड़ा स्रोत है। रेल यात्री भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, और कई स्टेशनों का विकास हो रहा है। अमृत भारत स्टेशंस बन रहे हैं, तो इन सब का एक जो ओवरऑल व्यू होता है, ये हम लोग लेने के हिसाब से और इसको तेज करने के हिसाब से इस समय ये निरीक्षण हम लोगों ने शुरू किया है। जहाँ तक स्टेशंस के विकास का सवाल है, बीकानेर मंडल में टोटल मिला के 21 स्टेशन है। 21 स्टेशन 15+6 21 स्टेशन है, जहाँ पे कि जिनको अमृत स्टेशन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। इन स्टेशनों पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ भिवानी में भी बाहर इसका जो फसाड है, सर्कुलेटिंग एरिया है, पार्किंग है, फूड कोर्ट्स हैं, इन सब पे रूफ प्लाजा है, ये सब बनाया जा रहा है। तो बीकानेर मंडल पे 21 स्टेशन और पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे पे 66 स्टेशन 66 स्टेशन हैं, जहाँ पे कि अमृत स्टेशन के रूप में जिनको डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ स्टेशन हैं जो कि 6 स्टेशन हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के, जहाँ पे कि मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, जिसमें आप लोगों को जानकारी होगी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर ऐसे बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे जिनका कि मूलभूत परिवर्तन उन स्टेशंस पे किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इसके बाद जो यात्री सुविधाएं हैं उनमें कई गुना सुधार होगा, और बिल्कुल यात्रियों को एक नया एक्सपीरियंस होगा इन स्टेशंस के ऊपर। जब स्टेशंस का विकास होगा तो मानी हुई बात है, उसके साथ साथ नई गाड़ियाँ भी चलेंगी। वंदे भारत हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 3 वंदे भारत चला रहे हैं। आप लोग सुन रहे होंगे कि नई वंदे भारत कई सारी और अनाउंस हो रही हैं, चल रही हैं गाड़ियाँ धीरे धीरे करके। और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे वंदे भारत जैसी गाड़ियाँ नहीं पहुँची हैं, तो वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचेंगी। जो मेमूज़ हैं, जिनमें एक्सेलरेशन डिसेलरेशन बहुत अच्छा होता है, कम समय में वो दूरी तय करती हैं, उन गाड़ियों का भी परिचालन होगा। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही एक अच्छा दौर है भारतीय रेल के लिए और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए और पूरे देश के लिए, जहाँ पे कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेस है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में और गाड़ियाँ चलाने की गुंजाइश है। आप सब लोगों ने बहुत सारे, अभी आपसे ठीक पहले बहुत लोग मिले जिन्होंने ज्ञापन दिए हैं, और रेल मंत्रालय भी इस पक्ष में है और काम कर रहा है इसके ऊपर कि हम लोग लंबी दूरी की गाड़ियाँ चलाएं। गाड़ियों के रखरखाव के लिए कई सारे नई सुविधाएं आ रही हैं। हिसार में हम लोग नई सुविधाएं बनाने का कर रहे हैं। यहाँ भिवानी में भी EMUs को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए भी नई सुविधाएं यहाँ बनाने का प्लान है। पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में नई सुविधाएं बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है, और हम लोग रेल मंत्रालय के टच में हैं, और जल्दी ही हम लोगों को काफ़ी सारा नई सुविधाएं बनाने का सैंक्शन प्राप्त होगा। आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे बहुत जल्दी 2 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। अभी 3 प्लेटफॉर्म हैं, 2 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे। जो डबलिंग हो रही है मंढेरू से भिवानी खेड़ा के बीच में, इस डबलिंग में 2 नए प्लेटफॉर्म बनेंगे, और वो फुल लेंथ प्लेटफॉर्म होंगे।
यहाँ पे जो लाइनें हैं ये भी लाइनें, इन पे भी यातायात ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो आने वाले समय में भिवानी एक बहुत ही रेल यातायात के लिए, यात्री सुविधाओं के लिए एक अच्छा स्टेशन बने निकलेगा। आप लोगों ने बाहर भी देखा होगा कि कितना सुंदर विकास हो रहा है और बहुत अच्छा स्टेशन बिल्डिंग बन रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाला कुछ समय आप सभी के लिए, जो यहाँ के जो लोकल्स हैं भिवानी के, हरियाणा के, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है रेल यातायात के मामले में। सर, रेल की मेंटेनेंस के लिए एक वॉशिंग लाइन की जरूरत है लंबे टाइम से। वो 16 या 18 कोच की है, तो 24 कोच की बिना लंबी गाड़ी आई नहीं है। यहाँ पे 24 कोच की वॉशिंग लाइन बनने की फिजिबिलिटी नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी यहाँ प्रयास किया, क्योंकि जो यहाँ पे आरओबी है उसके आगे जो जगह है वहाँ अगर बनाते हैं तो वहाँ पे 2 डिग्री का कर्व होता है। कर्वेचर के ऊपर वॉशिंग लाइन नहीं बनती है, लेवल क्रॉसिंग भी आ जाती है, वहाँ पे गाड़ियों का रखरखाव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग 17 कोच की है ये नॉन स्टैंडर्ड वॉशिंग लाइन है, पिट लाइन है। इसी को नया स्वरूप दिया जाएगा और ये अच्छी बनाई जाएगी, जिससे कि यहाँ पे मेमू गाड़ियों का भी रखरखाव हो सके। और अगर यहाँ पे से वंदे भारत चलाने की बात हो कभी, तो हम लोग वंदे भारत भी यहाँ मेंटेन कर सकें। तो अभी जहाँ तक भिवानी का सवाल है, इसी पिट लाइन को हम लोग ठीक ठाक करके मेंटेनेंस लाइन को अच्छा बनाएंगे। नई वॉशिंग लाइन्स देखेंगे किस क्षेत्र में जहाँ बन सकती हैं, वहाँ पे बनाने का प्रस्ताव देखा जाएगा।